प्रसारण। निर्भया कांड पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म पर रोक के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। निर्भया के हक में आवाज बुलंद करने वाले लोगों ने हौस खास में बीबीसी दफ्तर के बाहर किया प्रदर्शन। निर्भया से रेप के आरोपी मुकेश को फांसी की मांग को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन। डॉक्यूमेंट्री में मुकेश ने रेप के लिए निर्भया पर मढ़ा था दोष। आज तक के हाथ लगी निर्भया गैंग रेप के आरोपियों से इंटरव्यू की इजाजत देने वाली चिट्ठी की कॉपी। 4 जुलाई 2013 को दी गई थी अनुमति। गृह मंत्रालय में तैनात तत्कालीन संयुक्त सचिव एस सुरेश कुमार ने दी थी इजाजत। आम आदमी पार्टी की पीएसी से हटाए गए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वोटिंग से हुआ फैसला। दोनों के पक्ष में 8 वोट, विरोध में 11 मत। पार्टी ने और पार्टी के एनी ने यह प्रस्ताव भी पास किया कि पार्टी के 2 वरिष्ठ साथी श्री योगेंद्र यादव जी और श्री प्रशांत भूषण जी, उन्हें पीएससी की जिम्मेदारियों से मुक्त करके नई जिम्मेदारियां दी जाएं। कार्यकारिणी के फैसले को योगेंद्र यादव ने किया कबूल। कहा पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो करेंगे मंजूर। पार्टी के एक अनुशासित कार्यकर्ता की तरह पार्टी मुझे जो आदेश देगी, मुझे जो भूमिका देगी, वो मैं पूरी तरह से निभाने की कोशिश करूंगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुए केजरीवाल। खांसी के इलाज के लिए आज जा रहे हैं बेंगलुरु। 10 दिनों के लिए मनीष सिसोदिया संभालेंगे दिल्ली की कमान। सोमवार को लोकसभा में भूमि अधिग्रहण बिल लाने की तैयारी में सरकार। राजनाथ, जेटली, गडकरी, वेंकैया के हिस्से छोटी पार्टियों को बनाने की जिम्मेदारी। बीमा बिल पर सरकार की रणनीति। वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा का बयान। ऊपरी सदन में लटका विधेयक तो खुला है संयुक्त सत्र का विकल्प। दिल्ली सरकार ने संजीव चतुर्वेदी के लिए फिर से लिखी पर्यावरण मंत्रालय को चिट्ठी। संजीव को बनाना चाहते हैं केजरीवाल अपने साथ ओएसडी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रद्द किए मांझी सरकार के 36 फैसले। 7 से 20 फरवरी के बीच लिए गए थे ये फैसले। कांग्रेस ने एसआईटी को सौंपे व्यापम घोटाले के अहम दस्तावेज। कहा मुख्यमंत्री कर रहे हैं व्यापम घोटाले के आरोपी के साथ मंच साझा। महाराष्ट्र में मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण। फडणवीस सरकार ने जारी किया प्रस्ताव। पिछली कांग्रेस सरकार ने पेश किया था अध्यादेश। समाजसेवी अन्ना हजारे को जान से मारने की मिली धमकी। कनाडा में रह रहे भारतीय गगन विधुने ने फेसबुक पर धमकी दी। अन्ना की बढ़ी सुरक्षा। समाज की भलाई, देश की भलाई ये सामने रखते हुए हम लोग काम करते हैं। हमारा मृत्यु तो पहले ही मर गया। गोविंद पानसरे हत्या मामले में 15 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। महाराष्ट्र के डीजी ने कहा सही दिशा में जा रही है जांच। विदर्भ का जायजा लेने पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने यवतमाल में एक किसान के घर गुजारी रात का खाना भी वहीं खाया। दिल्ली के प्रसाद नगर में थाने के ठीक बगल में सनसनीखेज चोरी। फॉर्च्यूनर से आए चोर कार लेकर भागे। सीसीटीवी में कैद चोरी की वारदात। पुलिस वैन के पास से बेखौफ गुजर गए चोर। दिल्ली के दंपति को बदमाशों ने मेरठ हाईवे पर लूटा। सोने की अंगूठियां, कंगन समेत हजारों की लूट। शादी से लौट रहे थे दोनों। बुलंदशहर में कारोबारी राजकुमार के कत्ल में डीपी यादव के भांजे मनोज यादव का आया नाम। हत्या में शामिल राशिद लंबू पुलिस के हत्थे चढ़ा। कुल 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट। अमृतसर में बीएसएफ ने पकड़े 10 पैकेट मादक पदार्थ। हेरोइन होने की आशंका। छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोरी की डायरी से हड़कंप। डायरी में हर महीने 5 करोड़ की रकम के बंटवारे का ब्यौरा। मुख्यमंत्री समेत कई आईएएस अफसरों के नाम। कोलकाता समेत रोज वैली चिटफंड के 43 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। त्रिपुरा, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी छापे।
फरीदाबाद के तिकोना पार्क के टायर शोरूम में चोरी, सीसीटीवी में कैद वारदात। शटर उखाड़कर शोरूम में घुसे बदमाश, 6 लाख की नकदी और सोने के सिक्के उड़ाने का आरोप। मुजफ्फरनगर में शराब के नशे में चूर, एक अधेड़ की लोगों ने की पिटाई। शराब के नशे में अपनी लाइसेंसी राइफल से इसने की थी अंधाधुंध फायरिंग। गुरदासपुर में नेटबॉल खिलाड़ी 12वीं की छात्रा पर 2 नकाबपोशों ने किया एसिड अटैक। परीक्षा देकर लौट रही थी पीड़ित, लड़की की हालत नाजुक। बिहार के सीतामढ़ी और मधुबनी में एक हाथी का आतंक। सीतामढ़ी में 2 लोगों की जान लेने के बाद एक किसान को कुचला। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से पशुपतिनाथ की नगरी के बीच भारत नेपाल मैत्री बस सेवा शुरू। यूपी के मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। अखिलेश यादव ने लोहिया ग्रामीण विकास बस सेवा का किया आगाज। लोहिया गांवों से गुजरेगी बस, किराया साधारण से 25% कम। यूपी के बड़ौत क्षेत्र के कोताना गांव में यमुना नदी में 7 लोगों को बचाया गया, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली के एम्स में एक महिला के पेट से निकला 17 किलो का ट्यूमर। एम्स के डॉक्टर्स ने 8 घंटे की सर्जरी के बाद निकाला अब तक का सबसे बड़ा ट्यूमर। सेशल्स से त्रिवेंद्रम लौटे 19 मछुआरे समुद्री सीमा लांघने के आरोप में 29 जनवरी से थे बंदी। मुख्यमंत्री ओमान चांडी से मिलकर किया शुक्रिया अदा। देश भर में छाया होली का खुमार। झारखंड विधानसभा में होली की मस्ती। सत्र की कार्रवाई खत्म होते ही होली का रंग। छत्तीसगढ़ विधानसभा में होली का रंग। मुख्यमंत्री रमन सिंह ने मंत्रिमंडल के साथियों अफसरों के साथ खेली होली। ताजनगरी आगरा में देशी विदेशी छात्र छात्राओं पर होली का खूब चढ़ा रंग, एक दूसरे को लगाया गुलाल। आगरा के केंद्रीय हिंदी संस्थान में विदेशों से सीखने हिंदी आए छात्रों ने खेली होली। अरे यार, ये प्रेस वाले क्यों ऐसे खड़े हैं? जोधपुर में होली के रंग में रंगे विदेशी सैलानी। फाग राजस्थानी संगीत की धुन पर जमकर झूमे। बोधगया में जर्मन पर्यटकों पर छाई होली की मस्ती। सैलानियों ने स्थानीय लोगों के साथ खेली होली, जमकर उड़ा लाल गुलाल। पत्रकार को गाली देने के मामले में बुरे फंसे विराट कोहली। पत्रकार ने आईसीसी से शिकायत की। टीम मैनेजमेंट ने कहा विराट ने नहीं दी थी गाली। वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया के लिए गुड न्यूज। मोहम्मद शमी फिट घोषित, सिलेक्शन के लिए होंगे उपलब्ध। कल वेस्टइंडीज के खिलाफ पर्थ में खेला जाएगा मैच। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 275 रनों से रौंदा। वर्ल्ड कप में सबसे बड़े स्कोर का भारतीय रिकॉर्ड तोड़ा। पहले खेलते हुए कंगारू ने बनाए 417 रन 142 पर, ढेर हुए अफगान। अफगानिस्तान के खिलाफ वार्नर ने 133 गेंदों में खेली 178 रनों की पारी। स्मिथ ने 95, मैक्सवेल ने 88 रन बनाए। पाकिस्तान की क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बरकरार। यूएई को 129 रनों से हराया। 340 का टारगेट देने के बाद यूएई को 210 पर रोका। लॉन्च हुआ फिल्म मार्गरेटा का ट्रेलर। लॉन्चिंग में शामिल हुए आमिर खान।
पटना हाईकोर्ट ने फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स पर से हटाई रोक। फिल्म निर्देशक केसी बोकाडिया के हलफनामे के बाद फैसला। काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट पर टला बड़ा विमान हादसा। अनियंत्रित होकर रनवे से बाहर चला गया विमान। 4 यात्रियों के जख्मी होने की खबर। न्यूयॉर्क सिटी के सरकारी स्कूलों में पहली बार मुस्लिमों के 2 त्योहारों पर छुट्टी का ऐलान। ईद और बकरीद की छुट्टी स्कूल के कैलेंडर में शामिल। न्यूयॉर्क के मेयर ने किया ऐलान। जेनेवा अंतर्राष्ट्रीय मोटर शो में दिखा नेक्स्ट जनरेशन कॉन्सेप्ट कार। 10 साल के अंदर बनेगी रोबोटिक कार।